2026 का बेस्ट आगाज़ है, इससे बेहतर नहीं हो सकता कि आपको उम्रा परफॉर्म करने का मौका मिल जाए और आप अल्लाह के घर में हाज़िरी दें। लाइफ की पहाड़ियाँ हम और ये खूबसूरत से सीन्स, ये लीजिए ये वो एरिया, वो सामने आपको मस्जिद नज़र आ रही है, नीचे आपको बाथरूम्स नज़र आ जाएंगे और वज़ू करने के लिए जगह नज़र आ जाएगी कि बिल्कुल साथ आपको ये पॉइंट मिलेगा। मज़ा आ गया कॉफ़ी का भी। कॉफ़ी से ज़्यादा ये जो इन्वायरमेंट है ले आपके बच्चे इंजॉय करेंगे, आप इंजॉय करेंगे बहुत ही। लो जी ताइफ हम पहुंच गए और ताइफ पहुंच कर सबसे पहला काम के खाना खा। तो ये देखें, इस बोतल के ऊपर मैंने अपना नाम लिखवा लिया, मेरे को जायनमाज भी लिए। ये बोतल जो है ना मुझे जस्ट 15 रियाल के अंदर मिली है। वाह, सिर्फ 2 रियाल के अंदर ये सारी आपको चीज़ें मिलने वाली। तो आप अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद आप सब लोग खैरियत हो गए। साल का पहला दिन है 1 जनवरी 2026। तो सोचा कि साल के पहले दिन ही किसी अच्छी जगह पर जाया जाए। तो इस वजह से सऊदीया में रहते हैं तो हमें जब भी थोड़ी सी छुट्टी मिलती है तो हम उम्रा की तरफ भागते हैं। तो इसलिए आज का हमारा जो सफ़र होगा वही रियाद से मक्का की तरफ होगा और पहला स्टॉप इंशाल्लाह जो हम रात को ही स्टे करेंगे, जो माइंड में है कि वो ताइफ, लेकिन डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी हम सफ़र करते हैं और शायद सीधा मक्का ही चले जाए। बाकी जितनी भी अपडेट्स हैं, डिटेल्स हैं, वो आपको रास्ते में दिखाएंगे। तो अपना सफ़र अब स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। सो लेट्स गो और रास्ते में मिलते हैं आपको। तो रियाद से मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया जी मक्का की तरफ, जो कि तकरीबन 8 से 9 घंटे का सफ़र बन ही जाता है। और रियाद से निकलते बहुत ही खूबसूरत से सीन्स आपको देखने को मिल जाते हैं, स्पेशली ये जो कटी हुई पहाड़ियाँ और दरमियान से ये खूबसूरत सा रास्ता जो मक्का की तरफ जा रहा है ना, तो इससे तो बहुत ही दिल खुश रहता है। अभी एक लेडी आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ, जिसकी वजह से तो इसके सीन्स जो है ना मुझे और ही खूबसूरत लगते हैं। और स्पेशली जब मैं इधर से गुजरता हूँ ना, ये लेडी की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सीन्स मुझे बहुत ही प्यारे लगे। आपने भी जब रियाद से मक्का की तरफ जाना है, अगर गाड़ी पर जाना है, तो भाई लोगों आपने 2 से 3 स्टे तो लाजमी करने। थोड़ा गाड़ी को रेस्ट दें, थोड़ा अपने आप को रेस्ट दें। तो आपके भाई ने गाड़ी 140 पर कर दी और सीधा मुंह कर दिया मक्का की तरफ, और रेत के प्यारे से सीन्स देखते हुए आपका भाई इंजॉय करता हुआ अल्लाह के घर की तरफ जा रहा था। पहला स्टॉप जो मैंने किया उस सिटी का नाम था जी अलकवैया, जो कि बहुत ही अलकवैया से आगे हमने थोड़ा सा स्टॉप किया। अलकवैया आप रियाद से आते हैं तो आपको तकरीबन 250-300 किलोमीटर के आसपास जो है ना अलकवैया नजर आता है। और अलकवैया से थोड़ा सा आगे आपको ऑरेंज का जो है ना पेट्रोल पंप मिलेगा। अभी देखें अब उम्रे के लिए कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। इधर पाकिस्तान रेस्टोरेंट भी आपको मिल जाएगा। इस साइड पर आपको देखा आपको बूफिया शूफिया और पेट्रोल पंप मिल जाएगा कि आप यहाँ से फ्यूल वगैरह डलवाएं, थोड़ा सा रेस्ट करें और फिर आप आगे मूव हो सकते हैं। क्योंकि सफ़र बहुत ही लंबा है, इसलिए रास्ते में 2 या 3 स्टॉप करने तो बहुत ही ज़रूरत है। गाड़ी को भी रेस्ट चाहिए, आपको भी रेस्ट चाहिए, थोड़ा सा फ्रेश होना चाहिए, पानी शानी चाय शाय कॉफ़ी शॉफ़ी इंजॉय करें, थोड़ा सा पेट पूजा करें, फिर आगे जाना चाहिए। लगातार गाड़ी चलाते रहेंगे तो वो फिर मसला है, उसके लिए फिर मसले मसाइल हो सकते हैं। रेस्ट लाजमी है, इसलिए आप 2 या 3 स्टॉप लाजमी करें। तो स्टे तो हमने किया था, तो साथ अब कॉफ़ी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जितना लंबा सफ़र है ना तो कॉफ़ी ज़रा आपके माइंड को एक्टिव रखती है। इसलिए आप यहाँ से मिलेंगे कॉफ़ी और फिर आगे निकलेंगे। तो ये हमने ले लिया अपनी कॉफ़ी और पीछे देखिए खूबसूरत से काले काले पहाड़, और ये है सारा रेस्ट एरिया जहाँ से आप भी कॉफ़ी शॉफ़ी ले सकते हैं और अपना सफ़र आगे जारी रख सकते हैं। तो चले जी, अब अगले स्टॉप पर मिलते हैं। यह खूबसूरत से सनसेट के सीन्स इंजॉय करता हुआ मैं अगले स्टॉप की तरफ बढ़ रहा था, जो कि एक छोटा सा सिटी था, क्योंकि फ्यूल ख़त्म होने वाला। तो मैंने यहाँ से रिफ्यूलिंग करवा अल हुफैरा सिटी से थोड़ा सा पहले 4-5 किलोमीटर पहले फिर हमने स्टे किया, क्योंकि फ्यूल एंड होने वाला था। तो अभी ये देखिए 638 पे रीडिंग पहुँच गया दोबारा। तो अल हुफैरा सिटी अपने माइंड में रखना, ये ताइफ से तकरीबन 250 किलोमीटर पहले है। तो ये मेन रोड पर ही फ्यूल पंप आएगा। तो भाई खाना शाना खाना, लेकिन कि अच्छी जगह ढूंढते फिर वहाँ पर स्टे करते, क्योंकि ये छोटा सा स्टेशन है, यहाँ कुछ खास नहीं है सिवाय एक कॉफ़ी शॉप के। मताम पंजाब ताइफ हम पहुँच गए और यहाँ पर पहला काम भाई लोगों खाना खाना, और खाना फिर अपना देसी खाना कहीं मिल जाए तो क्या ही बात है। और ये जो रेस्टोरेंट है मैंने 1 साल पहले का ढूंढा हुआ है, ठीक है, बहुत ही कमाल का इनका टेस्ट है। और आप बाहर भी सिटिंग देखें, बाहर भी आपको मज़ेदार सी सिटिंग मिल जाएगी। अगर आपने बाहर बैठना है, फैमिली के लिए अंदर सिटिंग कम है, लेकिन आपको लहदा पर्दा शर्दा करवा सकते हैं। और ये आप इधर से देखें, ये अगर आप छड़े छाड़े फिर तो मसला नहीं है। फैमिलीज़ के लिए फिर इस तरह जो है ना, इस तरह की चीज़ आपको वो पर्दा करवा कर दे सकते हैं। और इधर आपको सारे खाने शाने मिल जाएंगे, ठीक है, जो अपने देसी खाने होते हैं, कढ़ाई से लेकर दाल से लेकर हर चीज़ आपको यहाँ पर बिरयानी शरानी चिकन 65 सब कुछ मिलेगा। और इधर देखें, और ये इधर अपना फिर फुल देसी माहौल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उधर किचन है, और इधर चिकन रेडी हो रहा है, किचन में चिकन रेडी हो रहा है, ठीक हो गया जी। तो बाकी अगर आपने आना है उम्रे शुमरे पर तो लाजमी आपने स्पेशली ये वाला आपने मैप पर सर्च करना है। इनका मैप पर थोड़ी सी लोकेशन का मसला है, लेकिन आपने पंजाब रेस्टोरेंट सर्च करना है और आपको ताइफ पे ये रेस्टोरेंट मिल जाएगा। और जैसे कि ये देखिए, ये बटर चिकन किसी का रेडी हो रहा है, मेरी तो चिकन करी है। तो माशाल्लाह यहाँ पर अच्छा देसी माहौल अब मिल गया।
ताइफ हम पहुंच गए हैं। ताइफ पहुंच कर खाना खाना तो बहुत ज़रूरी है और देसी खाना मिल जाए तो क्या ही बात है। लास्ट टाइम भी मैंने इधर से खाना खाया था, अपने पाकिस्तान रेस्टोरेंट है, पंजाब रेस्टोरेंट है, न्यू पंजाब रेस्टोरेंट है, पंजाब रेस्टोरेंट ठीक हो गया जी। और कढ़ाई छड़ी यहाँ बस बन रही है, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद उसको बताते हैं। और इसको क्या है, अगर आपने भी आना है ताइफ में, रियाज से आते हैं, दमाम से आते हैं, तो यहाँ पर लाजमी स्टे करें, बहुत ही मज़े के खा रहे हैं। पूरे 1 साल बाद मैं यहाँ पर आया हूँ दोबारा। जी हाँ जी, खाना खाने के बाद हम होटल में आ गए जहाँ पर मैंने फ़्लैट बुक किया हुआ था। तो फ्लैट भाई लोगों, आपने जब भी लेना है booking.com से आपने बुक करना है। जैसा कि मैंने booking.com से बुक किया था और इतने ही नॉर्मल प्राइस में मिल जाते कि आपकी सोच है। ये देखिए, ये मैंने लिया और आपको रूम टूर भी करवाता हूँ। और इस सर पर आपको मैकडोनल्ड मिल जाता है, ठीक है। इधर मेन रोड है बिल्कुल, इधर आपको फ्यूल स्टेशन भी मिल जाएगा, फ्यूल शील डलवाएँ और निकलें सुबह जल्दी जल्दी, ना सुबह मिकात जाएंगे और फिर ऐसे निकल जाएंगे। तो ये मैंने booking.com से लिया और जस्ट 130 रियाल में बहुत ही आउट क्लास सब भाई लोगों अंदर फ्लैट है, जिसको मैं आपको रूम टूर जाके फ्लैट का टूर करवाता हूँ। सो लेट्स गो। पेट पूजा करने के बाद अब था रेस्ट टाइम और मैं होटल में पहुंचा जो कि मैंने booking.com से बुक किया था। बहुत ही कमाल का अपार्टमेंट मुझे मिला, जैसा कि आप चेक कर सकते हैं। तो भाई लोगों, यहाँ पर वर्थ इट हो गया। ताइफ में ये मेन रोड पर आपको मिलेगा, तो आप लाजमी booking.com से ही चेक किया करें। और ये मुझे 130 रियाल के अंदर पड़ा, यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन 12-13 या 10,000 से ऊपर रियाल ही बनते हैं। अब बाकी खुद ही काउंट कर लेने के कितने बनते हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। मेरा भी आप लोगों को मशवरा है कि booking.com ही यूज़ किया करें, बजाय किसी भी ज़लालत में फंसें। इससे बेहतर है booking.com में एडवांस से बुकिंग करें और जाकर अपना स्टे जो है वो इंजॉय करें, जैसे कि मैंने इधर इंजॉय किया। आप देख ही सकते हैं कि अपार्टमेंट कितना ही प्यारा था, लेकिन मैंने तो एक नाइट रहना था। जितना भी प्यारा हो हमने तो यहाँ से चले जाना था, बट मज़ा आया रहने का और साफ़ सुथरी जगह मिली मुझे यहाँ पर रहने के लिए। सुबह उठे और मिकात की तरफ निकल पड़े। बहुत ही खूबसूरत से ताइफ के सीन्स आपको देखने को मिल जाते हैं, पहाड़ियाँ, सरसब्ज एरिया। गलत रास्ते इंसान को बहुत ही अच्छी मंजिल पर पहुँचा देते हैं। ताइफ में मैं हूँ भाई, मिकात जाना था, थोड़ा सा गलत हो गया और वैसे उसकी लोकेशन भी गलत अपडेट है। तो भाई पीछे मुझे बहुत ही प्यारा गोल्डन, क्या इसका नाम है, कैफ़े गोल्डन रोज़ नज़र आया, जहाँ पर इत्र बन रहा है। इत्र की ये फैक्ट्री और साथ कॉफ़ी शॉफ़ी भी है। तो अंदर भी बहुत ही प्यारा सा इन्वायरमेंट है। ज़रा अंदर चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ ये कैफ़े गोल्डन रोज़। ओके भाई लोगों, ये एंट्री बारे में ना कैफेटेरिया मिल जाता है जहाँ पर कॉफ़ी मिलेगी हमें, ठीक है। जो अभी मैंने ऑर्डर किया है, एक आइस लैटे, ठीक है, और एक स्पेनिश जो है ना हॉट में, ठीक है, स्पेनिश लटे हॉट में। और अंदर अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर रोज़ फैक्ट्री, जहाँ पर इत्र वगैरह जैसे ये अपनी खुशबू वगैरह जितनी भी होती है ना, तो ये ताइफ के आपको पता है कि ताइफ जो फेमस है ज़्यादा, यहाँ पर रोज़ यानी कि फूल यहाँ पर उगते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पर एक फैक्ट्री भी लगी हुई है और ये यहाँ से बनाकर आगे फिर इसी तरह मार्केट में बेचते हैं। तो मैं आपको दिखाता चलूँ, तो ये है वो पूरी फैक्ट्री जो माशाल्लाह इधर लगी हुई है। और बाकी अभी ज़रा रुकें, ये आप देखें भाई लोगों कैफ़े के आप ये प्यारे से सीन्स चेक करें, माशाल्लाह क्या ही कमाल की एंट्री है, क्या ही आउटडोर सिटिंग है, वाह मज़ा ही आ गया। यकीन माने मेरी गलती जो है ना, आज मुझे गलती रास आ गया है। बहुत ही मज़े का ये बना हुआ है कैफेटेरिया, उसके अंदर आप सिटिंग चेक करें, बहुत ही प्रॉपर और मज़ेदार सी सिटिंग है। अगर आप इधर आते हैं मिकात में, तो मिकात के बिल्कुल साथ आपको ये पॉइंट मिलेगा। वाह बहुत ही खूबसूरत सी एंट्री है, ये चेक करें। आपको मैं अब थोड़े थोड़े से सीन्स जो है ना इस सारे के दिखाता हूँ। वाह माशाल्लाह मज़ा ही आ गया भाई लोग। अगर आप भी इधर आ रहे हैं मिकात में, तो बिल्कुल ये साथ ही आपको पॉइंट मिल जाएगा। आपने इधर लाजमी आना है, थोड़ा सा टाइम निकालने। अगर आप अपनी गाड़ी पर आते हैं, बस वाले तो टाइम नहीं देते, तो आप ये प्यारी सी जगह को, तो इधर आप चाहे झूले शूले ले, आपके बच्चे इंजॉय करेंगे, आप इंजॉय करेंगे। बहुत ही कमाल की जगह है। ब्लॉक खैरी से मैं हूँ इस टाइम जी मिकात में, वादी महरम ताइफ में जो जगह है। रियाद से आएँ आप, दमाम से आएँ, कतर से आएँ, दुबई से आएँ, तो ये स्पेसिफिक जगह है जहाँ पर हमें नियत करनी होती है। एहराम चाहे आप पहले भी बांध रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि आपको यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरियात की मिल जाएगी। जैसे कि आपको एहराम मिल जाएगा, शैम्पू, साबुन, नेल कटर, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी मस्जिद भी है। और इसके अलावा अगर पानी की बात करें, ठंडा गर्म सारे पानी यहाँ पर मिलते हैं, आपके स्लीपर्स वगैरह भी। तो अपने परेशान नहीं होना कि ताइफ में आकर कौन सी जगह है। तो वादी महरम बहुत ही अच्छी जगह है, जहाँ पर आप मिकात अपना, जहाँ पर आप नियत करेंगे और एहराम बांधेंगे, फिर आप आगे उम्र के लिए जाएंगे। तो अभी मैं चलता हूँ, आपको शॉप्स दिखाता हूँ जहाँ से हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और फिर आगे थोड़ी सी मस्जिद दिखाऊँगा और जो वाशरूम्स वगैरह हैं वो वाला एरिया दिखाऊँगा, और फिर मैं आगे उम्र के लिए जाऊँगा। तो अभी चलते मैं आपको जगह दिखाता हूँ, लेट्स गो। तो बेशुमार पार्किंग आपको यहाँ पर मिलने वाली है।
ठीक है। कुछ ऐसे दिन होते हैं जब बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन आज रश इतना नहीं है। नॉर्मल दिनों में रश नहीं होता, जैसा कि रमज़ान हो गया, हज हो गया, तो बहुत रश होता है। तो ये वो शॉप्स हैं जहाँ पर आप अपनी सारी चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, अबायाज़ ले सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं, और इसके अलावा एहराम हो गया, और बहुत सारी जो भी आपकी ज़रूरियत की चीज़ें हैं वो सारी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी ये जगह दिखाता हूँ, ये शॉप दिखाता हूँ। और ये देखिए आपको बड़े प्यारे क्यूट क्यूट से बाया यहाँ पर बच्चों के भी मिलेंगे, औरतों के भी बाया यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए आप परेशान नहीं होना अगर आपने बाया वगैरह नहीं लिया तो। और इसके अलावा ये जूते हो गए, ये स्लीपर ये सारा आप कुछ मिलेगा। तो यह जी मिकात कर्नल मनाजिल वादी महरम। अभी आपको अंदर लेकर जाता हूँ और आपको सीन्स दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको मस्जिद मिलेगी, बाथरूम्स मिल जाएंगे। ठीक है, जिसके अंदर आपको ठंडा गर्म दोनों पानी भी मिलते हैं। तो ये लें जी, ये है वो सारा एरिया। नीचे आपको ये बाथरूम्स नज़र आ रहे हैं ये, ठीक है, दोनों तरफ। और वो आपको पीछे मस्जिद नज़र आ रही है, ये राइट लेफ्ट। ये कितने लाइन में जो वाशरूम लगे हुए ना, अभी ये रश नहीं है तो ये आपको फ्री मिल जाएंगे, लेकिन जब इधर रश होता ना तो यकीन में यहाँ बारी नहीं आती। हाँ जी, नमाज़ पढ़ ली गई है और अभी आपका भाई निकल रहा सीधा मक्का की तरफ। मक्का में जाकर पहले मैं होटल में जाऊँगा, booking.com से मैंने होटल बुक कर लिया है। वहाँ पर अपना सामान वगैरह रखेंगे और फिर हरम में जाएंगे। और ताइफ बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। तो ये आप खूबसूरत से सीन्स देखें, वाह, ताइफ की पहाड़ियों में जो सूरज गुरूब हो रहा है ना, इसके अपने ही मज़े हैं देखने के। मिकात से एहराम बांधने के बाद मक्का की तरफ हम रवाना हो गए, यानी कि उम्रा करने के लिए। तो भाई लोगों, जब बंदा रिलैक्स हो तो उम्रा करने का मज़ा और भी दुबाला हो जाता है। इसलिए हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा गुजरा। अगर आप भी आते हैं, आपके पास अपनी गाड़ी है, तो ताइफ में आप लाजमी स्टे करें अगर आप रियाद वाले एरिया से जा रहे हैं। तो ये हम मक्का पहुंच गए, जहां पर ये खूबसूरत सी मस्जिद देखने को मिली। और इसके बाद हमें दूर से ही क्लॉक टावर नज़र आ गया, जिसको देखकर दिल में और सुकून। होटल में गाड़ी पार्किंग लगाने के बाद मैं सीधा हरम जा पहुंचा, वो भी टैक्सी पर। तो भाई लोगों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, और क्योंकि छुट्टियां थी इस वजह से सऊदी में तो रश होता है, और उम्रा पर तो वैसे ही तो सोचा उम्रा किया जाए। बहुत ऑलरेडी अपडेट हो चुके थे। तो सबसे पहले जब मैंने दिल खुश हो गया। यहाँ पर कुछ दुआएं मांगी, जैसे कि आप भी अगर पहली दफ़ा जाएंगे तो खाना काबा पर जब आपकी नज़र पड़े तो आपने अल्लाह से कई दुआएं मांगी हैं, जो भी आपकी दिल की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हो गया था, बहुत ही मज़ा आया। यकीन माने पूरे 1 साल बाद मैंने उम्रा किया, तकरीबन इन्हीं दिनों में। मैंने लास्ट ईयर भी उम्रा किया था। तो बड़े नसीब की बात है कि हम सऊदीया में रहते हैं और यहाँ पर हमें उम्रा करने की सादत मिलती रहती है। तो उम्रा करने के बाद सोचा थोड़ा सा विज़िट किया जाए बाहर का, और यहाँ का इन्वायरमेंट देखा जाए। स्पेशली ये मक्का फ्रेम अगर आप मिस कर रहे हैं तो इसका बिल्कुल भी मिस ना करें। यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह लें, और इसके बाद बारी आ जाती है अलबेक की। बहुत भूख लगी थी, अलबेक खाया, फिर आइसक्रीम खाई भाई लोगों। तो ये सारी चीज़ें अपनी यहाँ पर एंजॉय करनी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद आप सब लोग खैरियत होंगे। उम्रा हो गया माशाल्लाह। तो अब मैं मक्का में हूँ, जाने लगा था। तो उससे पहले मुझे पता चला यहाँ पर एक होल सेल की मार्केट है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ना, जैसे तस्बियाँ, जाए नमाज, जो भी इस तरह की ज़रूरियात की चीज़ें या किसी के लिए अपने गिफ्ट्स लेने हैं, वो बहुत ही नॉर्मल सी प्राइसेस में है। तो मैंने सोचा विज़िट किया जाए, और अगर वर्थ इट है तो आप लोग के साथ शेयर की जाए। अगर आप इधर मक्का में आते हैं उम्रा शुरा करने के लिए तो आप उधर जा सकते हैं। तो चलें अभी अंदर चलते हैं और जाकर इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा क्योंकि मैंने भी वापस जाना है, और आपको मैं सीधा मिलता हूँ किधर, सोकल काकिया में। लेट्स गो गाइस। तो बेसिकली मैं ये शॉप ढूंढ आया था कि आप जाए नमाज के ऊपर ना अपना नाम लिखवा सकते हैं। तो वो डिफरेंट प्राइसेस है, 5 भी है, 10 भी है, 15 रियाल भी है, और ये सारी चीज़ें भी आपको ना बहुत ही नॉर्मल सी प्राइस मिल जाएगी। जैसे कि ये अभी नाम लिख रहे हैं, ठीक है, तो मैंने कुछ चूज़ किए जाए नमाज और अभी नाम लिखवा रहा हूँ। तो डिफरेंट प्राइसेस है, आप चाहे 5 वाला लें, चाहे 10 वाला लें, चाहे 15 वाला लें, तो ये आपकी चॉइस है। कोई भी जाए नमाज चूज़ करें, उसके ऊपर नाम लिखवाएं।
प्राइस आपने पहले इनके साथ तय कर लेनी है। तो ये आप बोटल्स भी देखें, ये 15 रियाल के अंदर ये आपको बोतल मिल रही है। ये कितनी प्यारी, ये चेक करें इसके ऊपर, ठीक है, खाना काबा और मस्जिद नबी का जो है ना लोगो बना हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है, बहुत ही आउट क्लास। और ये देखें, ये मेरा नाम इधर लिखा जाएगा। तो ये देखें, इस बोतल के ऊपर मैंने अपना नाम लिखवा लिया। मैंने कुछ जायनमाज भी लिए हैं। ये बोतल जो है ना मुझे जस्ट 15 रियाल के अंदर मिली है। वाह, तो मज़ा ही आ गया भाई। बोतल इतनी प्यारी हो और उसके ऊपर नाम भी इसने लिख कर दिया। तो 15 रियाल में आप रियाद वगैरह में इस तरह की 15 रियाल में कोई बोतल लेकर दिखाए। लो जी, एंट्री पर ही आपको रौनकें देखने को मिल जाती है। ये है काकिया मार्केट, ठीक है, दो हर तरफ आपको रौनकें मिल जाती हैं। तो मैं जिस काम के लिए आया था ना, जाय नमाज मैंने लेने थे और कुछ उसके ऊपर नाम शाम लिखवाने थे, कस्टमाइज नाम ना। तो ये देखिए, तो रौनकें आप चेक करें, इतनी ज़्यादा रौनक, हर तरफ आपको ये तस्बीहां वगैरह और जितनी भी चीज़ें हैं होल सेल में मिलेंगी। और ये देखें, अब मैं आपको इतनी सारी मार्केट्स है, इतनी सारी शॉप्स है कि मैं आपको बाहर से थोड़ा थोड़ा दिखाता हूँ। तो अब जब भी मक्का में उम्रा के लिए आएँ तो अब इस तरह की अगर शॉपिंग करना चाहते हैं ना होल सेल में, ये जैसे कि ये देखिए, ये 2-2 रियाल के अंदर ये सारी चीज़ें। तो ये देखिए, ये कितने प्यारे प्यारे से डेकोरेशन पीसेस भी आपने किसी को गिफ्ट करने हैं तो सुवेनियर शॉप्स जैसे होती है ना, वैसे इतनी यहाँ पर शॉप्स हैं कि आप भाई देखते रह जाएंगे। और अबाया की शॉप्स भी हैं भाई। अबाया भी बहुत ही नॉर्मल सी प्राइसेस में आपको मिलेंगे। जैसा कि ये इधर आप देखें, ये 25 रियाल से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे अबायास, काफ़ी डिफरेंट वैरायटी आपको मिल जाएगी, बच्चियों के भी, औरतों के, सब के अबाया आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और सिर्फ 25 रियाल से ये स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, कुछ डेकोरेशन पीसेस हैं, कुछ परफ्यूम्स हैं, कुछ ये शैम्पूज वगैरह हैं और इस तरह की ये चीज़ें हैं। आपको सारी 2 रियाल की मिल जाएगी। इधर भी देखिए, कितने जो है ना 15-15 रियाल के अंदर आपको 25 रियाल। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें, ये सारी 2 रियाल के अंदर आपको मिल रही हैं। आपके बच्चों के लिए काफ़ी गिफ्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान में माशाल्लाह फैमिली के बच्चे भी बहुत सकते हैं। तो यहाँ पर आप बच्चों के लिए स्पेशल गिफ्ट्स लेकर गए 2 रियाल के अंदर। ये क्लॉक टावर आप चेक कर लें, ठीक है। ये आपको 20 से लेकर 30 रियाल के अंदर ये चीज़ें मिलने वाली हैं, जो कि आप अपने घरों में डेकोरेशन पीसेस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। स्पाइडरमैन आपको सिर्फ 15 रियाल में मिलने वाला है। इतने प्यारे प्यारे खिलौने 15 रियाल, 10 रियाल, 5 रियाल के अंदर मिलेंगे। भाई लोगों, आपको मैंने मोटा मोटा सा ओवरव्यू यहाँ का दिया। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको 1 रियाल से लेकर 2, 3, 4, 5 फिर आगे डिपेंड करता है आप क्या चीज़ ले रहे हैं। तो बहुत ही मुनासिब, बहुत ही सस्ती चीज़ें मिलने वाली हैं। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो लाजमी विज़िट करिएगा, ठीक है। काकिया, सोकल काकिया, यानी कि काकिया मार्केट का नाम है। तभी मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।